मेरा मतलब मेरा ऊपर हर तरह से अन्याय हो रहा है। वहाँ से हमारा माँ बाप से लेके ऑल होम डेवलपमेंट कमेटी से लेके ना आज ये डिप्टी कमिश्नर तक ना, और ये स्ट्रांगली मैं लैंड डिपार्टमेंट और आपका ये केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी मैं बोलता हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया था कि हाँ ज़मीन नहीं है तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं छीनेगा। मैं आज खुलेआम से पूरा पब्लिक के साथ बता रहा हूँ कि हमारा ज़मीन छीन रहा है। आप हमारा ज़मीन में आप मुझे मार के काट के आप ज़मीन इसमें आप ये नहीं कर सकता है, आप इसमें आपका केवी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तागे रीता है और आज मैं बहुत दुखी के साथ यहाँ पे मीडिया में आना पड़ा, क्योंकि हमारा ज़मीन है यहाँ पांगिमपुतु डिलोपोलिया में, हमारा यहाँ ज़मीन है और उस ज़मीन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही इसमें इलीगल तरीक़ा से हमारा लैंड को अक्वायर करके एलपीसी बना के यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल सेटअप करने के लिए उन लोग प्लानिंग कर रहा है। और कल शाम 3 बजे के बाद मुझे एक नोटिस मिला है कि मैं अपना ज़मीन में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है उसको रुकाने के लिए। और ये जो है आपका हमारा ज़मीन जो है गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया के अंदर आता है, इस तरह साइट करके हमारा काम को इलीगल बोलते हुए हमको रुकाने के लिए बोला है। और रुकाने का बोलने के बाद इमीडिएट तुरंत दो आपका घंटा के बाद एक ऑर्डर आता है कि यहाँ पे जितना भी हमारे आसपास में जो उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एलपीसी बनाया है 19 मई को, बहुत ही रिसेंटली जब मैं विदेश में था उस समय यहाँ पे बिना मुझे पूछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका ये ज़मीन को हड़प के यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय इस्टेब्लिश करने के लिए किया है। तो उस एरिया में जहाँ पे जो लैंड ओनर्स लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको इविक्ट करने के लिए तुरंत 2 घंटा बाद स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोलता है। उसके बाद बिना समय दिए हुए यहाँ पे इविक्शन ऑर्डर आता है। तो ये किस तरह का कानून है, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही हूँ तो मुझे समय देना चाहिए परस्यू करने के लिए, कि मैं खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं एक यहाँ का बोनाफाइड लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैं एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ खुद अपना ज़मीन पर कर रही हूँ बोल के। तो इसलिए मैं यहाँ आया, आपका पब्लिक के सामने लेके आया। और जहाँ तक सवाल है केंद्रीय विद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है उसको मैं बताना चाहती हूँ। उसके लिए एक प्रॉपर अलॉटेड एरिया है आपका। हम लोग ये एरिया को आरटीआई का थ्रू फाइल करके संगठन से हमने निकाला है और उस आरटीआई के हिसाब से ये ज़मीन उसके आसपास में नहीं है। और उस एरिया के हिसाब से हमारा ज़मीन जो है इट इज़ मार्क्ड एज प्राइवेट लैंड। तो वो प्राइवेट लैंड मार्क किया हुआ को उसको इग्नोर करके यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 19 मई को, जब मैं यहाँ नहीं थी उस समय एक ये आपका एलपीसी निकाल के ये ज़मीन पे उन लोग एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़मीन जो है मैंने ख़रीदा है 2015-16 में 4 आदमी से मैंने ख़रीदा है। और मेजर पोर्शन जो है ये जो एरिया है, जो आप ये प्लेन देख रहा है, ये इस तरह का प्लेन नहीं था। तो ये पांगिमपुतु बोल के इसको एक पहाड़ था। और मैं ये आपका जब इसको आपका डोनेटेड लैंड बोला जाता है तो ये हमारा पास में ये आपका डीसी मीटिंग कंडक्ट किया था 1970 में। 1970 से लेके आज तक का जो ये यहाँ पे लैंड आपका जब भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट जब भी क्रिएट करने के लिए करता है तो यहाँ पे हमेशा इस तरह का गरीब लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस किया जाता है, पुलिस थाना में लिया जाता है। इस तरह का यहाँ पे बहुत सारा तकलीफ़ें हैं, उसको मैं आप सबको सामने पेश करूँगी विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। ये हमारा ज़मीन के अंदर ये हमारा घर है। और ये घर जो मैंने ये जब ज़मीन ख़रीदा था ये घर भी तब से था। और ये घर जो आई थिंक इट शुड बी अराउंड नॉट लेस देन 30 इयर्स, क्योंकि ये ज़मीन मैंने ख़रीदा है श्री कागोराम और लेट कागोराम। देन वो ये घर को बनाया है राम का पिताजी ना, कागो तचा अभी भी जिंदा है अंकल, जो उनसे ख़रीदा है। तो दिस इज़ नॉट लेस देन 30 इयर्स ना। इस तरह का यहाँ में हमारा ये जो है
हम ये दिस लैंड इज प्योरली मतलब हमारा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट लैंड। मेरा अक्वायर किया हुआ भी ये आपका 2015-16 में मैं ख़रीदा है, तब से ये हमारा हो गया। उससे पहले भी हमारा यहाँ पे ओनर्स था एंड देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ कंप्लेन, नो एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट फॉर दिस लैंड विथ रिगार्ड्स टू ओनरशिप ऑफ दिस ना, ये हमारा ज़मीन का फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट फ्रॉम दिस ओल्ड होंग डेवलपमेंट कमिटी साइड। तो ये हमारा दूसरा घर है जहाँ पे अभी हमारा लेबरर्स लोग ना बैठा हुआ है। और ये घर भी एज ओल्ड एज दैट जो मैंने दिखाया था, इट्स नॉट लेस देन 30 ईयर्स। इसको मैंने थोड़ा बहुत मतलब इधर टीना पुराना हो गया था, तो कहीं कहीं पे मैंने मतलब कुछ कुछ बदलाव ला के थोड़ा बहुत ये किया है। बट ये भी हमारा मतलब उस समय से लाइक एज ओल्ड एज दैट हाउस ना, ये तब से पड़ा हुआ है। नो एनी मतलब यहाँ पे एनी काइंड ऑफ नोटिस या कोई हमको कुछ भी नहीं बोला था, नाइदर फ्रॉम ऑल होम डेवलपमेंट कमिटी नॉट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ आदमी तो हमेशा बैठता ही रहता है। तो इस तरह का ये हमारा ये मेरा प्राइवेट लैंड है, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट ऑफ एनी गवर्नमेंट। देखिए ये हमारा पाइन ट्री है विच इज़ नॉट लेस देन 30 to 35 ईयर्स। और ये ट्री भी ये आपका जब मैं ये ज़मीन ख़रीदा था तो उस समय ये श्री कागोराम लेक कागोराम उनका ज़मीन को मैंने ख़रीदा और तब से मैंने ये ट्री को देखा है। और आई थिंक ये ट्री जो है उसका पिताजी जैसे वो घर को बनाया है, नागतचा जो बनाया है, ये ट्री को भी और ये आपका नागतचा ही प्लांटेशन किया होगा। आप इसका साइज को देखिए, इट इज़ नॉट लेस देन 30 to 35 ईयर्स। और ये यहाँ पे 2 रोज, ये एक रो यहाँ से वहाँ तक जाता है, देन यहाँ पे और एक रो था जिसको मैंने आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए मैंने वो आपका गच्ची को काट के रखा है, क्लियर करके रखा है। और यहाँ पे उसका स्टम्प्स लोग आप लोग देख सकते हैं, ये है। और जब मैं ये सब एक्टिविटीज़ पूरा लेबर लगाया है, यहाँ का हम लोग का लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ गांव के लोगों को मैंने बुला के यहाँ पे मैंने काम दिया, उस समय से आपका मेरा यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस कहीं से भी कोई भी मुझे कंप्लेन नहीं था। ऑल होम डेवलपमेंट कमिटी साइड से, ना ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये हमारा गवर्नमेंट लैंड है, इसमें ये मत करो, कुछ एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब मत करो, इस तरह का कोई कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज बहुत ही अनजस्टिफाइड एंड इलीगल वे से मेरा ज़मीन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जो छीन रहा है, मैं बहुत दुखी मन से ये लोगों को बताना पड़ रहा है। ये देखिए ये बाउंड्री में पूरा पाइन ट्रीज प्लांट करके रखा है, वो नीचे तक इस तरह का जाता है। एंड ये पाइन ट्रीज को मैंने 4 इयर्स बैक काटा है, उसको इसका जो आपका कटा हुआ ट्रीज है वहाँ पे मैंने दिखाया। और कुछ कुछ पार्ट ऑफ द ट्रीज को मैंने यहाँ पे जब मैंने कीवी लगाया था, पहले से भी लगाया हुआ था और मैं खुद आके भी लगाया, जब लगाया तो उस समय उसमें मैंने उसका कीवी का चांग बनाने के लिए वो आपका पाइन ट्रीज का उसको मैंने यूज़ किया था। उसका भी आपका वहाँ पे आपका ये एविडेंस है, उसका आप देख सकते हैं।